छतरपुर में खाद न मिलने से परेशान किसान जगह जगह कर रहे प्रदर्शन। छतरपुर जिले के किसान रबी की फसल की बोवनी करने के लिए डीएपी तथा यूरिया खाद के लिए पिछले कई दिनों से खाद्य वितरण केंद्रों के चक्कर लगा रहे हैं। इसके बावजूद भी उन्हें खाद नहीं मिल पा रही है। इस बात से परेशान किसान जिले में जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके चलते बीते 2 दिन पहले जिला मुख्यालय पर ही किसानों ने जमकर प्रदर्शन किया। वह आज राजनगर पुलिस थाने के पास किसानों ने हाईवे पर करीब 2 घंटे तक जाम लगाकर जमकर प्रदर्शन किया। घंटों लाइन में लगने के बाद भी खाद न मिलने से परेशान किसान सड़कों पर जाम लगाने के लिए मजबूर है। इतना ही नहीं, पर्याप्त मात्रा में खाद न होने से प्राइवेट दुकान संचालक मनमाने दामों में खाद बेच रहे हैं। अक्टूबर-नवंबर माह में खेतों में रबी की फसल की बुआई की जाती है, जिसका समय निकला जा रहा है। इससे किसान के सामने असमंजस की स्थिति बनी हुई है। किसान डीएपी खाद की कालाबाजारी का आरोप लगा रहे हैं, तो वही अधिकारियों का कहना है कि खाद का कोई संकट नहीं है, पर्याप्त खाद है। किसानों का आरोप है कि जिन लोगों की जान पहचान है उनको खाद पहले मिल जाता है। वह आम नागरिक सुबह से शाम तक खाद की लाइन में लगे रहते हैं। जब तक नंबर आता है तब तक खाद ही खत्म हो जाती है। छतरपुर से जिला ब्यूरो चीफ सत्यम सिंह चंदेल की खास रिपोर्ट। भगवान दास पटेल, खजुराहो के। क्या समस्या, क्या हुआ है? वर्षा होगा इसलिए खेत बेवना है, खाद नहीं मिल पा रहा है हमको। कितने दिन से परेशान है? 3 दिन से। कहाँ पर आए हैं आज? राजनगर आए हैं। क्या कह रहे हैं दुकानदार, क्या कह रहे हैं? दुकानदार 1 बोरी के लिए कह रहा है, किसानों के लिए कितने रुपए में दे रहे हैं? 1300-1500 रुपए भी कहता है। ब्लैक में कभी रात में दिए हैं किसी को। ब्लैक में रात में खाद बिक रहा, कितने का बिक रहा? अभी हाल में 1200-1300 रुपए का है। 1200 रात में हमने सुना 1500 की भी दी रात में। इसलिए अभी हाल में वो 1-1 बोरी दे के सबको निपटाना चाहते हैं और रात में अपनी कालाबाजारी करके 1500 की देंगे। रोड बंद किसने किया है? किसानों ने किया है। क्यों नहीं, किस लिए रोड बंद किया? खाद की वजह से। कब तक नहीं खुलेगा? अब जब तक खाद नहीं मिले जब तक नहीं खुलेगा। ये राजनगर में प्रदर्शन हो रहा है और मैं ओबीसी कृष्ण कुमार ओबीसी महासभा जिलाध्यक्ष हूँ। और यहाँ पर मुझे सुनने को मिला है कि 5 दिन से यहाँ पर किसान भाई 5-5 हज़ार किसान यहाँ पर आकर सभी दुकानों पर, और यहाँ पर खाद मुहैया नहीं हो पा रहा है। 5 दिन बराबर हो गया है हमारा किसान। और जब यहाँ से दुकान से शाम को जाता है घर वापस तो पता चलता है कि ब्लैक में यहाँ पर सभी दुकानदार 1800 और 1500 और 1700 की बोरी देते हैं। दुकान यहाँ पर बंद इसलिए है कि यहाँ पर वो 1-1 बोरी दे रहे हैं। तो ये किसान जिनको 10 बोरी की आवश्यकता है, उन किसानों का साफ कहना है कि हमारा 1 बोरी में गुजारा नहीं होगा। हमें अगर चाहिए तो जितना हमारी ज़मीन के हिसाब से, आधार कार्ड के हिसाब से जितना खाद हमें चाहिए उतना हमें उपलब्ध कराओ। रोड कोई बंद नहीं है, ये सभी किसान आए हैं यहाँ पर अपनी गुस्सा जता रहे हैं। और वो उनका कहना है कि जब तक यहाँ पर खाद उपलब्ध नहीं होगी हम लोग यहाँ से जाएंगे नहीं। क्या चाहते हैं आप लोग? यहाँ पर सभी किसान, जितने भी किसान बंधु आए हैं और जो भी अभी नहीं आए हैं, सभी किसानों को ठीक तरीके से सोसाइटियों में और दुकानों में वो उचित रेट पर खाद मुहैया हो। ये क्या रात में ब्लैक किया जा रहा है? जी, यहाँ पर सभी किसान बता रहे हैं कि यहाँ पर 1800 की बोरी रात में दी जाती है। संचालक का
संचालक यहाँ तो दुकानदार हैं, सभी दुकानदार हैं, जैसे ये वो शंकर है और यहाँ पर ये दुलारिया है, ये सभी दुकानदार हैं। और कहीं पर ये सबसे बड़ी विडंबना वाली बात है कि किसी सोसाइटी में एक बोरी, कोई सोसाइटी में एक बोरी खाद नहीं है। ये कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन की बहुत कमजोरी। यहाँ पर पुलिस है, ये जो कि ये किसानों पर डंडा बरसा रहे हैं, ये सबसे बड़ी बेकार निंदनीय बात है। यहाँ पर पुलिस प्रशासन अपनी तानाशाही और गुंडागिर्दी यहाँ पर दिखा रही है और सभी किसानों को हड़काने का काम कर रही है। किसानों को खाद क्यों नहीं मिल पा रहा, क्या समस्या? अब ये मैं आप लोगों से बता दूं कि आप लोग जाइए माननीय अनुविभागीय अधिकारी जी, माननीय तहसीलदार महोदय जी और माननीय कलेक्टर महोदय जी से आप लोग ये खुद पूछिए कि आखिर ये जो किसान रोड पर उतर चुका है राजनगर में, आखिर इसकी वजह क्या है। और मुझे सुनने को तो मिल रहा है कि ये संपूर्ण जिले की ऐसी स्थिति है, सभी जिले के किसान भाई दर की ठोकरें खा रहे हैं, किसान के खेत खाद के लिए लड़ रहे हैं। और जैसे कि मैंने सुना है कि माननीय कलेक्टर महोदय जी, उन्होंने आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मुझे जानकारी मिली है, उन्होंने कहा कि खाद की भरपूर व्यवस्था है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, अगर 5 दिन हो गए ये भरपूर व्यवस्था अगर खाद की है तो ये किसान रोड पे आखिर क्यों है? हम लोगों को शक है कि यहाँ की जो खाद है छतरपुर कोटे की, इसको टीकमगढ़ और सतना जिला भेजा जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे चुनाव है, 30 तारीख को वोटिंग है। तो हम लोग को इस चीज़ का पूरा शक है कि ऐसा हो रहा है। तो इस चीज़ के लिए हमने अवगत कराया है। और दूसरा ये बोला गया है कि जितने आवक जावक है खदान गोदामों में, जितनी भी खाद आ रही है आज से लेके जब भी जितनी आ रही है, जितनी जा रही है, उसकी CCTV मॉनिटरिंग हो, जितनी आ रही है उस पर नज़र रखी जाए, उसको पब्लिक में किया जाए कि कितने आए हैं, और जितनी निकल रही है उसकी भी जांच हो। हर दरवाजे, हर खिड़की पे इन दुकानों की CCTV कैमरा कंपलसरी लगवाया जाए, वरना उसके बिना ये चोरी रुकेगी नहीं। और कहीं ना कहीं ये जो आंदोलन है इसको उग्र होने की स्थिति पर आना पड़ेगा। भाई साहब, कितनी देर से आप जाम लगाए हैं रोड पर? यहाँ पर ये किसान भाई तो देखो सुबह से हैं, आपको बताएं, अनौपचारिक रूप से तो ये जाम कल से लगा हुआ है। किसान बेचारे सवेरे से आ रहे हैं, शाम तक बैठे हैं, कुछ नहीं मिल रहा है। तो जाम की स्थिति तो कल से ही है। आज औपचारिक रूप से उसको चक्का जाम की स्थिति में किया गया था। लगभग 2-3 घंटे से यहाँ लोग बैठे हुए हैं, जाम किए हुए हैं रोड को। तो अब देखेंगे, अगर प्रशासन चाहेगा, उसकी नीयत होगी तो ये निश्चित जाम खुल सकता है। क्या कोई अधिकारी आया है? कुछ SDM छुट्टी पर हैं, तो उनकी जगह प्रभार में तहसीलदार महोदय हैं, तो वही आए हुए हैं। और जो खाद्य अधिकारी हैं, कृषि अधिकारी हैं, शायद वो भी आए हुए हैं। तो यही लोग गोदामों की जाँच करा रहे हैं। तो आशा यही है कि कुछ उससे कुछ फ़ायदा होगा, कुछ निकलेगा, इससे कुछ पॉजिटिव चीज़ निकल के आएगी। कब तक लगा रहेगा? जब तक खाद नहीं मिलेगा? बैठे हैं, अब आदमी खाली है, बिना खाद के किसान खाली है, करेगा क्या? घर जाके किसका मुंह देखेगा? यहीं बैठे हैं और क्या। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.